भारत, ठीक है ना। भारत के बारे में कुछ आज महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले भारत की राजधानी क्या है। आपको मालूम है भारत की राजधानी है वो है नई दिल्ली। क्या भैया? नई दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से थोड़ा भारत से बाहर लेकर के चलेंगे सामान्य जागरूकता में आप लोगों को, आपको जीए के तहत हम आपको बताएंगे आज। तो भारत की राजधानी आपकी नई दिल्ली हो गई। भारत के टोटल पड़ोसी देश कितने हैं? तो यहाँ पर जो भारत के आपके पड़ोसी देश हैं वो आपके कितने हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। भारत के 8, कुल कितने? 8 पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। आपके 8 भारत के पड़ोसी देश हैं। हाँ, हालांकि प्लस एक और हो जाता है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या भैया? श्रीलंका। ये भी भारत का पड़ोसी देश ही है, लेकिन ये भारत से कैसे जुड़ता है? ये भारत से जो आपका ये नक्शा है ना, ये इस टाइप का, तो यहाँ ये तिब्बत से ऐसे ये भारत का से श्रीलंका आपका जुड़ता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? देखो, सबसे पहले श्रीलंका राजधानी, तो श्रीलंका की आपकी जो राजधानी है वो है कोलंबो। क्या भैया? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो गई। और श्रीलंका की में मुद्रा क्या है? तो ये मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया। इसकी मुद्रा है रुपया। उसके बाद पड़ोसी देश जो 8 हैं उसमें से आपको पहले बताएं, पहला आपका हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो गई। नंबर दूसरे आता है आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी आपकी क्या हो गई भैया? आपकी हो गई काबुल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अफगानिस्तान की काबुल हो गई। म्यांमार की क्या होती है? म्यांमार की होती है नैपियदा। और आपके नेपाल की काठमांडू हो गई। नेपाल की क्या हो गई? नेपाल की फटाफट आप ऐसे इसको देख लें, आपकी हो गई काठमांडू, ये हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चीन। चीन की राजधानी भैया क्या हो गई? चीन की राजधानी आपकी क्या हो गई? चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग हो गई। और उसके बाद भूटान की राजधानी क्या हो गई? आपके बात करें भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी होती है थिम्पू। भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू। श्रीलंका की हमने आपको बता दी क्या होगी? कोलंबो। बांग्लादेश, उसके बाद आपका आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी वो हो गई, वो आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी ढाका, ठीक है ना, ढाका। इस प्रकार से आपके यहाँ और हैं। चलिए थोड़ा ये आप देख लें, उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इंडोनेशिया की क्या हो गई? जाकर्ता हो गई। इस प्रकार से आपके राजधानी हो गई। भारत के पश्चिम में देखो, थोड़ा भारत के बारे में लेते हैं नॉलेज। भारत के पश्चिम में ये आपके सामने, हाँ, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। अगर हम थोड़ा ये देखें आपका लेकर के, तो ये हमारा हो गया पूरब और ये हमारा हो गया पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर, ठीक है ना। ये क्या हो गया? पूरब। तो भारत के जो पश्चिम में है आपका पाकिस्तान पश्चिम में आता है, और उत्तर पूरब में आपका चीन आता है। उत्तर पूरब के बाद मतलब ये है आपका चीन, ये कह सकते हैं यहाँ पर, ये चीन हो सकता है आपका, ठीक है ना, ये चीन हो सकता है। और नेपाल आता है, भूटान आता है। पूरब में आपका बांग्लादेश आता है। यहाँ पर आपका क्या आएगा? बांग्लादेश आएगा। इसी प्रकार म्यांमार स्थित है यहीं पर। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इंडोनेशिया से भी समुद्री सीमा कहेंगे हम, जल से सीमा है वो आपकी लगती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमा 6 देशों से मिलती है। किससे मिलती है? अब यहाँ पर भारत की बात आती है, तो भारत की आपकी जो सीमा है वो आपकी 6 देशों से मिलती है। किससे मिलती है? 6 देशों में मिलती है। कौन कौन से? ये आपके हो गए, आपका कौन सा हो गया? देखो बराबर लिखते हैं। पाकिस्तान हो गया, नंबर 2 आपका क्या हो गया भैया? नंबर 2 आपका नेपाल हो गया, फिर आपका भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार, और आपका लास्ट क्या हो गया? बांग्लादेश, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बांग्लादेश। ये इनसे भारत की क्या मिलती है? सीमा मिलती है। ये टोटल 6 देश आपके हो गए। अब सबसे पहले हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं,
पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो कितनी, 3323 किलोमीटर। ये जो भारत है ये पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा क्या करता है, साझा करता है। सीमा हमने क्या करा था, पाकिस्तान से आपको बता दिया था, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाक। किसके साथ, हमारे भारत के साथ। अब पाकिस्तान से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान से इम्पॉर्टेंट तथ्यों की अगर हम बात करें तो इसके साथ हमारे जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम कह सकते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और आपका राजस्थान हो गया, क्या हो गया भैया, राजस्थान हो गया, और आपका गुजरात हो गया, गुजरात, ये इसकी सीमा में जो लगे थे राज्य हैं हम आपको वो बता रहे हैं। और आपका लास्ट क्या हो गया भैया, पंजाब हो गया, ये आपके हो गए पंजाब। ये पाकिस्तान की सीमा से क्या है भैया, सीमा साझा करते हैं, ये सीमा से लगे हैं। अब भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश भी हैं, यहाँ पर आगे हम बताएंगे ये कौन कौन से। अभी बताया तो श्रीलंका, इसकी राजधानी कोलंबो, और मालदीव की राजधानी क्या बताई थी, मालदीव की राजधानी आपकी होती है माले। क्या होती है, मालदीव की राजधानी होती है, ये होती है माले, ठीक है ना, ये राजधानी माले हो गई। भारत के राज्य की अगर हम बात करें तो आपके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड तथा मणिपुर जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं। मतलब ये कितने राज्य हमने आपको बता दिए, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, फिर से सुनिएगा, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड और मणिपुर जो हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के बारे में भी हमने आपको तथ्य बता दिया था, राजधानी बताई थी क्या होती है, इस्लामाबाद होती है, और जो भारत के उत्तर दक्षिण के कोने पर स्थित है, भारत का जो उत्तर दक्षिण कोना है, यानी कि मैं कहूँगा उत्तर और दक्षिण के, उत्तर दक्षिण के कोने पर स्थित है, के कोने पर, गलत थोड़ा सॉरी, उत्तर दक्षिण के कोने पर स्थित है। इसके दक्षिण में अरब सागर है तथा उत्तर में अफगानिस्तान स्थित होता है, ठीक है ना। इसकी मुख्य भाषा क्या भैया, उर्दू है। किसकी, उर्दू, किसकी है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की मुख्य भाषा उर्दू हो जाती है। और अब बताएं आपको इसका सबसे बड़ा शहर क्या है, सबसे बड़ा शहर अगर मैं इसकी बात करूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर, तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कराची। क्या हो जाएगा भैया, कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अगर हम पाकिस्तान की स्थापना की बात करें तो पाकिस्तान की स्थापना कब होती है, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को। इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए इस्कंदर मिर्जा। कौन हुए, आप साइड में लिख देता हूं मैं, इस्कंदर मिर्जा इसके प्रथम राष्ट्रपति। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, लियाकत अली खां। पहले अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, प्रधानमंत्री की, तो लियाकत अली और खां, ये आपके इसके पहले प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है ना, पहले प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो पाकिस्तान से अब हम थोड़ा पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था की बात कर लें। आज पाकिस्तान को ही लेके चलते हैं लेक्चर में, वैसे पड़ोसी देश और भी देखे थे, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था लोग कैसी है, ये आपकी कहेंगे सर ये आपकी लोकतांत्रिक, कैसी है, लोकतांत्रिक। ये क्या है, पाकिस्तान की क्या है, राज्य व्यवस्था है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, अगर मैं पाकिस्तान की क्षेत्रफल की बात करूं तो पाकिस्तान का आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1913 वर्ग किलोमीटर की अगर बात करता हूं, किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसका राजकीय वृक्ष क्या हो जाता है, राजकीय वृक्ष, ये इसकी बात हो रही है तो ये हो जाता है देवदार। क्या होता है, देवदार राजकीय वृक्ष हो जाता है। और राजकीय पुष्प की अगर मैं बात करूं, क्या करूं, पुष्प की अगर मैं बात करूं, चलिए पुष्प की अगर बात करूं, किसके पाकिस्तान की बात चल रही है ना, तो पाकिस्तान का पुष्प क्या हो गया, ये आपका होता है चमेली। क्या होता है, चमेली, ठीक है ना, चमेली। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें राज्य पशु क्या है, इसका जो राजकीय पशु है किसका, पाकिस्तान का, वो है आपका मारखोर, किसका अजीब नाम है ना, मारखोर। और राजकीय जो पक्षी है वो है चकोर।
पक्षी को भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पक्षी है वो चकोर। तो एक बार रिवर्स करो फटाफट। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 88,1913 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक, और आपके जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब से इसकी सीमा साझा होती है। राजधानी क्या है? मैंने बता चुका हूँ, इस्लामाबाद। सबसे बड़ा शहर कराची, और ये कितनी सीमा साझा करता है? 3323 करता है भारत के साथ। क्षेत्रफल बता दें। राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार है। पुष्प क्या है? चमेली है। राजकीय पशु मारखोर, और पक्षी क्या हो जाता है आपका? चकोर हो जाता है। प्रमुख त्योहार की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये ईद हो जाती है। क्या होती है? ईद इसका एक प्रमुख त्यौहार है। इसकी प्रमुख नदियों की अगर हम बात कर लें, चलिए इसकी अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें, चलो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब आगे क्या हम बात करते हैं, इसके प्रमुख नदियाँ की बात कर लें। जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं वो आपकी कौन कौन सी होती हैं? आपकी सिंधु हो गई, सिंधु, और रावी हो गई, रावी नदी हो गई, सिंधु हो गई, रावी हो गई, एक ब्यास हो गई, और एक सतलज हो गई। क्या हो गई? सतलज। इसकी प्रमुख नदियाँ किसकी? पाकिस्तान की, ठीक है ना, सतलज हो गई। इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो जनसंख्या जो है आपके, पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो है आपकी 20, 47 और 3, और कितने आगे? 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ 47 लाख और आपके 30,000 इसकी जनसंख्या है, ठीक है ना, जनसंख्या है। अब हम थोड़ा पाकिस्तान पे इतिहास पे जाते हैं। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? इसकी जो मांग आई थी आपकी पाकिस्तान की, वो 24 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग, किसने? मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग इसके लाहौर अधिवेशन में, किसके, कहाँ के अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाते हैं। उसके आगे और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन हो जाते हैं? अगर मैं इनके जन्मदाता की बात करूं, पाकिस्तान किसने नाम दिया? तो ये आपका नाम जो दिया वो चौधरी, कौन भैया हो गया? चौधरी, और आपके कौन गए? रहमत अली, चौधरी रहमत अली। इसके शब्द के क्या होते हैं? जन्मदाता हो जाते हैं। चलिए उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है। चलिए मैं तो उसका थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए तो बताएं आपको, पाकिस्तान और जो भारत की सीमा रेखा है, सीमा रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा रेखा, इसको रेड क्लिफ रेखा, क्या बोले? रेड क्लिफ रेखा, क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है पाकिस्तान और भारत की रेखा को। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं भैया? शहबाज शरीफ हो जाते हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी, कौन? तो आरिफ अलवी। तो देखिए अलवी ये हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, ये अलवी। चलिए यहाँ पर अलवी हो जाते हैं। उसके आगे फटाफट हम थोड़ा इसको एक बार रिवाइज आपको करवा देते हैं पीछे से आगे के लिए। राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं आपके? शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री। ये हो गया पीएम, और ये हो गया आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, राष्ट्रपति आपके हो गए। सीमा रेखा भारत के साथ जो साझा करती है वो 3323, क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इसकी प्रमुख नदियाँ सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज।